साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है, जो दुख आपके दिल में है वही दुख मेरे दिल में है। 40 देश एक साथ एक मुस्त होकर लड़ रहे हैं। ऑपरेशन राहत होता है, याद करिए 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी प्रिंस को फोन करते हैं, 4 घंटे के लिए सीज फायर हो जाता है। हमारे हजारों लोग जो स्ट्रैंडेड थे उनको हम एयरलिफ्ट करके यमन से इंडिया ला पाते हैं, दूसरे देशों के लोगों को भी ला पाते हैं। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि साउथ कोरिया क्यों गए, सियोल क्यों गए, किसी को रिसीव करने क्यों चले गए। कांग्रेस पार्टी को यह जानना चाहिए, ये जो डिप्लोमेटिक कैपिटल मोदी जी ने बनाया है पूरे विश्व में, आप उसे मजाक बनाते हो, हक डिप्लोमेसी बताते हो। ये जो पूरे विश्व को गले लगाया है मोदी जी ने, उसका नतीजा है कि यूएनएससी में आज भारत की वाहवाही हो रही है, पाकिस्तान को आज रौंदा जा रहा है। आपने अगर 70 सालों में गले लगा लिया होता विश्व का, तो आज ये प्रॉब्लम्स होती नहीं, ये सॉल्व हो गई होती। बंधुओं, अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से भी उनके स्पोक्स पर्सन इत्यादि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, टीवी में हम देख रहे थे। दुख तब लगता है जब एक ही प्रकार के वाक्य आते हैं दोनों तरफ से। दुख तब लगता है जब एक आतंकी देश का आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि चुनाव के समय ही इंडिया में इस प्रकार के अटैक क्यों होते हैं। वो इसे 2019 के चुनाव से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और दुख तब लगता है बंधुओं, पाकिस्तान तो आतंकी देश है, वो तो कुछ भी कहेगा। दुख तब लगता है जब हमारे देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण नेता भी उसी प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी प्रकार का जवाब देते हैं। आदरणीय ममता जी ने अभी 4 दिन पहले या 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा था पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद यह अटैक कैसे हुआ, चुनाव के समय यह अटैक कैसे हुआ, हु एनकरेज्ड पाकिस्तान टू अटैक इंडिया। बंधुओं, ये सवाल का जवाब हम क्या दें? हु एनकरेज्ड पाकिस्तान टू अटैक इंडिया? किसने एनकरेज किया? कौन जवाब देगा इसका? अगर हम अपने ही देश में रह के गड्ढा खोदते रहेंगे अपने देश के लिए, तो एक बात बताना चाहूंगा, ये काल चक्र है, आज हम हैं कल कोई और होगा, मगर देश सदैव सर्वोपरि है। देश के साथ खिलवाड़ ना कोई करे, राजनीति कोई ना करे। इतनी ही अपील हम करते हैं कि एक मुस्त होकर अपने प्रधानमंत्री के पीछे, अपने देश के पीछे, अपने आर्मी के पीछे, अपने लोगों के पीछे खड़े हो जाइए। कौन जीतता है कौन हारता है ये अलग विषय है, इसको राजनीति में मत घसीटिए। इतना ही कह के हम अपने विषय को समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। कोई समझ नहीं है उनको। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या वो तथाकथित अध्यक्ष हैं, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें कांग्रेस पार्टी का बयान था कि होम ग्रोन टेररिज्म एंड सो कॉल्ड टेररिस्ट, ये जो आतंकी था जिसके कारण से हमारे 45 जवान शहीद हुए, वो आतंकी सो कॉल्ड टेररिस्ट है। राहुल गांधी यह भी नहीं बता सकते हैं कि वो आतंकी है या नहीं है। राहुल गांधी जी पहले इसका उत्तर दे कि वो आतंकी है या नहीं, और दूसरे विषय में राहुल गांधी उत्तर दे ये होम ग्रोन आतंकवाद है या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। बाद में ये सब जुमलेबाजी करते रहे, ये प्राइम टाइम इत्यादि, ये सब राइमिंग वर्ड्स जो होता है ना राहुल गांधी जी के, ये सब नाटकीय अंदाज के लिए देश के पास समय नहीं है। ये देश के लिए टेस्टिंग टाइम्स है। वी शुड ऑल बी स्टैंडिंग विद फर्म रिजॉल्व। आप उनसे सिर्फ ये 2 सवाल पूछिए, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को मानते हैं या होम ग्रोन टेररिज्म को मानते हैं? सो कॉल्ड टेररिस्ट था या टेररिस्ट था? इसका जवाब राहुल जी दे दें। सर, देखिए, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पे हम इस हाई टेबल से कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से मैं नहीं कर सकता मगर हमारा एक मत एक स्पष्ट है कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, कश्मीरी देश के अभिन्न भाई बहन हैं, हम साथ में हैं और सदैव साथ में रहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। एक एक करके लेंगे।
झूठ, झूठ के ऊपर कोई रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, देश में इतना बड़ा विषय चल रहा है, एक सिक्योरिटी का विषय है, क्या इस प्रकार की लड़ाई होनी चाहिए? इस विषय में कल आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको उत्तर दिया है, मगर एक झूठ के विषय में बार बार बातचीत हो, यह उचित नहीं है। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी क्या चीज है? जब कांग्रेस पार्टी को पूछा जाएगा कपिल सिब्बल जी ने ऐसा कहा, तो वो कहेंगे कपिल सिब्बल जी का व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी से पूछा जाएगा गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि इंडिया की आर्मी जो है वो एक आतंकवादी मारती है 20 सिविलियन मार देती है, तो वो कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है संदीप दीक्षित ने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा, तो वो कहते हैं संदीप दीक्षित कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस उनसे अलग है। जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है कि संजय निरुपम जी ने 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक का एविडेंस मांगा, तो वो कहते हैं वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी कौन सी चीज है? Ask Mr. Surjewala to reply to the question that within minutes of the dastardly Pulwama attack, he was the one who held a press conference saying, "Kahan hai 56 inch ki सीन?" He was the first man who started it all at the behest of his president. So those today who are politicizing the issue for the petty political reason have been answered by Bharatiya Janata Party very clearly and by the central government also. जो विकास के काम है वो रुकेंगे नहीं, देश झुकेगा नहीं। और जहां तक राजनीति करने का सवाल है, ये कपल ऑफ डेज के लिए हम देश के साथ खड़े हैं, इसका क्या अर्थ होता है? राहुल गांधी जी का सेंटेंस था, फॉर कपल ऑफ डेज वी विल नॉट पॉलिटिसाइज दिस। हमेशा देश के लिए खड़ा होना होता है, कपल ऑफ डेज के लिए नहीं खड़ा होना होता है। सर, देखिए, पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। रविशंकर प्रसाद जी ने 3 दिन पहले इसी सवाल पे जवाब दिया था, किसी प्रकार का भी ये नाचना गाना ये सब पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग हमारे देश के जवानों का खून बहाएं, हम उनको देखना नहीं चाहते। देखिए, जब स्वयं देश के गृह मंत्री जी ने कहा है, उससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।